Hello friends, please be safe, stay your home. You are watching my YouTube channel Yog with Vijaya. Please like, share and सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, आजकल कोरोना की वजह से मैं कोरोना की ही वीडियो बना रही हूँ। कोरोना होने पर आँखों में रोशनी की शिकायत कम हो रही है। अक्सर देखा गया है कि जो कोरोना के बाद ठीक हो रहे हैं उनकी आँखों की रोशनी थोड़ी कम हो जाती है। उसके लिए हमको थोड़ा सा प्रयास करना है। कोरोना ठीक होने के बाद हमको ये सब आसन करने हैं। सर्वांग आसन, हल आसन थोड़े कठिन हैं। जितना हो सके पैर ऊपर उठाइए, जितना आपसे हो सके। इतना ज़्यादा ना कर पाएँ तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये करने ज़रूरी हैं क्योंकि आई विज़न कम हो रहा है, उसको हमें सही करना है। ये जो कोरोना इस बार का आया है, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसमें आई पर अटैक भी हो रहा है। तो आप जो है आई के लिए इनको ज़रूर करिए और उसके बाद 10 गहरी गहरी लंबी सांसें लेके फिर अपने आसन में बैठ जाएंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन भी बहुत फ़ायदेमंद होता है आई विज़न के लिए। इसकी भी कोशिश करें करने की। बैठ जाएं ऐसे और दोनों पैरों को अगल बगल बाहर निकाल लें और पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को अपनी जंघाओं पर रख लें। सुप्त वज्रासन ये भी लाभप्रद होता है आई विज़न के लिए। आँखों की रोशनी के लिए ये भी एक लाभप्रद आसन है। दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे और हर आसन के बाद कम से कम 5 सेकंड आप रेस्ट करेंगे। रेस्ट में गहरी गहरी 5 सांसें ले लीजिए तो आपका रेस्ट हो जाता है। फिर आप जब भी उठें अपने आसन से लेफ़्ट साइड से उठें। लेफ़्ट साइड करवट बदल के अपने आसन से आप उठ जाएंगे। इस प्रकार आप बहुत आराम से कीजिए। बहुत जल्दबाजी मत कीजिए इन आसनों को। थोड़े से कठिन आसन हैं, लेकिन जितना आपसे हो पाएगा आप उतना कर लीजिए। इसके बाद हम करेंगे योग मुद्रा आसन। आप किसी भी पोजीशन में बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन, इसमें बैठ जाएं और उसके बाद आप लेफ़्ट हैंड को अपनी नाभि के ऊपर रखना है। हाथ का सेंटर जो हमारी हथेली है उसका सेंटर और नाभि का सेंटर एक होना चाहिए। नाभि हमारी हथेली के बिल्कुल बीच में दबनी चाहिए और राइट हैंड को उसके ऊपर रखना है और सांस भर के, सांस को पूरा छोड़ के पेट को पूरा खाली करना है और आगे की ओर झुकना है। इस आसन को कम से कम 5 से 10 बार तक करना है। आराम से कीजिए, लेकिन इस आसन को आपको योग मुद्रा आसन को 5 से लेकर 10 बार तक करना है। काफ़ी लाभ मिलेगा 10 बार करके। एक बार में ना करें तो बीच में हम ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक कर लीजिए और उसके बाद आप कर सकते हैं इसको। इसके बाद हमको करना है शशक आसन। शशक आसन में आप वज्रासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर लेके जाना होता है और उसके बाद सांस को छोड़ते हुए हमें आगे की ओर झुकना होता है। जब हम आगे की ओर झुकते हैं पेट खाली करके, सांस को बाहर छोड़ के, तो हमें कम से कम 5 सेकंड आगे रुकना चाहिए। थोड़ा रुकें, एकदम से जल्दी से नहीं उठना। थोड़ी देर रुक के रखना है वहाँ पे अपने आप को। उससे ज़्यादा लाभ मिलता है। बहुत जल्दबाजी में नहीं करना, आराम से कीजिए। इसको भी आपको 5 से लेकर 10 बार तक अवश्य ही करना है इस आसन को, तभी इसमें आपको लाभ मिलेगा। और आराम से करना है, रुकना है नीचे। जब आप इसमें रुक जाएंगे तो उससे आपको इफ़ेक्ट होगा आइज़ में, इसलिए हमको थोड़ी देर इस आसन में रुकना होता है। अब जो है इसमें हम लोग फिर अपने जो है मुद्रा में बैठ जाएंगे। आप ये सुखासन में बैठ सकते हैं। अपनी पहली उंगली, पहला अंगूठा मिला के ज्ञान मुद्रा में बैठिए और दूसरे हाथ से, राइट हैंड से आप अनुलोम विलोम कीजिए। अनुलोम विलोम तो बहुत महत्वपूर्ण है आई विज़न के लिए। इसमें अनुलोम विलोम मैंने पहले वीडियो बनाई है, देखी होगी आपने। राइट
अंगूठे से राइट नासिका को दबाना होता है और लेफ़्ट से सांस को लेना होता है। सांस हमेशा जब भी लें बहुत गहरी सांस लें, गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें, लाभप्रद होता है ये। छोटी छोटी सांसें ज़्यादा लाभप्रद नहीं होती। जितनी आप गहरी सांस लेंगे और जितनी गहरी सांस छोड़ेंगे वो लाभप्रद होती है। राइट को दबा के लेफ़्ट से सांस लेना होता है, लेफ़्ट को दबा के राइट से सांस को छोड़ना होता है, फिर राइट से दोबारा सांस को लेना होता है, फिर राइट को दबा के लेफ़्ट से सांस को छोड़ना होता है। इसको तो कम से कम आपको 20 मिनट करना है। अनुलोम विलोम को आपको 20 मिनट तक करना है। 5-5 मिनट का बीच में गैप करके 5 मिनट कीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए, फिर 5 मिनट कीजिए, फिर एक्सरसाइज कीजिए। ऐसा करते करते आपको 20 मिनट तक इसको अवश्य करना है। और अगर आप इसको लगातार 20 मिनट तक कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो भी लाभप्रद होता है। लेकिन अगर बीच में एक साथ आप इसको नहीं कर सकते हैं तो आप इसमें बीच में ब्रेक कर लीजिए, बीच में थोड़ा हल्के फुल्के व्यायाम कर लीजिए और फिर ज़रूर कीजिए। लेकिन करना ज़रूर है 20 मिनट। वैसे तो हमें आधा घंटा करना चाहिए, लेकिन चलिए आप इसको 20 मिनट ही कर लीजिए तो उससे आपको बहुत लाभ होगा। इसके बाद आपको आई देखिए, नज़दीक से देखिएगा मेरी वीडियो को। आइज़ की आपको एक्सरसाइज करनी है। जैसे पहले आइज़ को ले जाना है राइट साइड, गर्दन वहीं रहेगी, फिर लेफ़्ट साइड, फिर राइट साइड, फिर लेफ़्ट साइड। इस प्रकार पहले आँखों को ऐसे करना है, फिर उसके बाद अप ले जाना है, फिर डाउन करना है, फिर अप करना है, फिर डाउन करना है। कम से कम हर क्रिया को आपको 5-5 बार करना है। 5 बार राइट, 5 बार लेफ़्ट, 5 बार अप, 5 बार डाउन। इस प्रकार हमें पूरा करना होता है। जब हम इसको पूरा कर लेंगे उसके बाद हमें इसे गोल घुमाना होता है। जैसे पहले हमें राइट साइड ले जानी है आइज़ अपनी, फिर अप ले जानी है, फिर लेफ़्ट साइड ले जानी है, फिर डाउन ले जानी है, फिर राइट साइड, फिर अप, फिर डाउन, फिर लेफ़्ट साइड, फिर डाउन। ऐसे कर लिया। इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज करना है। पहले हम राइट साइड ले गए थे, इस बार हम पहले लेफ़्ट साइड लेके जाएंगे, फिर हम अप ले जाएंगे, फिर हम राइट साइड लेके जाएंगे, फिर हम डाउन ले जाएंगे। लेफ़्ट साइड, अप, डाउन। तो इस साइड इस तरह से गोल 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 हमको आँखों को पूरा घुमाना होता है। फिर त्राटक करेंगे। आपकी जो राइट हैंड की जो फर्स्ट फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, आप उसको उठा लेंगे। उसको उठा के आप जो है आँखों के सामने रखेंगे। उसकी जो टिप है आपकी, जहाँ पे नाखून है, उसको आपको लगातार देखना है। एक टक उसको देखते देखते उंगली को पूरा सीधा आगे तक लेके जाएं। त्राटक की क्रिया बोलते हैं इसको। फिर उसको धीरे 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 नज़दीक लाएं। इस क्रिया को कम से कम आप 10 बार करें। नज़दीक से दूर लेके जाना है, दूर से नज़दीक लेके जाना है। पलकों को बिल्कुल भी नहीं झपकना। एक टक इंडेक्स फिंगर की टिप को देखना है हमको। एक टक, त्राटक बोलते हैं इसको। त्राटक की क्रिया बहुत ज़्यादा लाभप्रद होती है ये। इसको कम से कम 21 बार करें। पहले 5 बार करें, फिर 11 बार करें, फिर 15 बार करें, फिर 21 बार करें। तो ये आपके लिए बहुत लाभप्रद हो जाएगी आँखों के लिए। स्पेशली आँख का जो विज़न हमारा कम हो रहा है उसके लिए हमको ये एक्सरसाइज अवश्य करनी चाहिए। वैसे तो हमको डेली रूटीन में इनको करना चाहिए। मैं तो जब अपनी योगा क्लास लेती हूँ तो मैं इनको डेली करवाती हूँ, क्योंकि जो चीज़ लाभप्रद होती है उसको आप डेली कीजिए। अपनी योगा क्लास में मैं कुछ चीज़ें तो डेली ही कराती हूँ। हाथ पैरों की एक्सरसाइज, विज़न की एक्सरसाइज, गर्दन की एक्सरसाइज, क्योंकि इनसे हमको लाभ मिलता है। पूरी क्लास में हर तरह का स्टूडेंट होता है, छोटे बड़े सब, तो ये ज़रूर करवानी चाहिए। इसके बाद आँखों को धीरे से कोमलता से बंद करना है और हथेलियों को खूब आपस में मलिए। जब हथेलियों को गर्माहट आ जाए, अच्छे से गर्माहट आ जाए, तो धीरे धीरे हमको आँखों पर लगाना है। बहुत आराम मिलता है आँखों को। जब आप आँखों को थोड़ा थोड़ा बंद करके हथेलियों को रगड़ के लगाते हैं तो हमें बहुत आराम मिलता है। आप इन एक्सरसाइज को अवश्य ही करें आई विज़न के लिए। ओम।